कश्यप मुनि की पत्नी थी दिति। अब एक समय की बात है, संध्या का समय है, तो दिति संतान प्राप्ति की कामना से कश्यप मुनि के पास जाती है। कश्यप मुनि से कहती है, लेकिन महाराज कश्यप मुनि मान नहीं रहे हैं। कहते हैं देखिए देवी, ये संध्या का समय है, इस समय जो भोले बाबा हैं अपने तीनों नेत्रों से आठों पहर देखते हैं। उनके भूत प्रेत बैताल गण यहाँ से वहां घूमते रहते हैं, इसलिए समय इस कार्य के लिए उचित नहीं है। पर महाराज दिति मानती नहीं है, तो ना चाहते हुए भी कश्यप मुनि उनकी जिद पूरी कर देते हैं। उसके बाद फिर से स्नान करा है और यज्ञशाला में चले गए हैं, पूजा पाठ करने लगे। फिर दिति को अपने अपराध का बोध होता है। दिति जाती है कश्यप मुनि के पास, कहती है देखिए गलती मुझसे हुई है, तो इसका दंड भी मुझे दीजिए। हमारी होने वाली संतानों को इसका दंड मत दीजिए। कश्यप मुनि कहते हैं कि देखिए आपकी संतानों पर इसका असर तो पड़ेगा। तो दिति कहती है कुछ तो कीजिए, लेकिन संतानों के ऊपर इसका असर मत होने दीजिए। कश्यप मुनि कहते हैं कि देखिए आपके दो पुत्र होंगे, दोनों ही बड़े अधर्मी होंगे, लेकिन आपके पुत्र का जो पुत्र होगा, जिसका नाम प्रहलाद होगा, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। भगवान उसके उद्धार के लिए अवतार धारण करेंगे। तब महाराज दिति करीब 100 वर्षों तक गर्भ धारण करती है। उनके दो पुत्र होते हैं, जिनका नाम कश्यप मुनि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप रखते हैं। जैसा उन्होंने कहा, दोनों ही बड़े अधर्मी होते हैं। अब उनमें से जो हिरणाक्ष एक दिन सोचते हैं कि क्यों ना जाकर के उस विष्णु से युद्ध करूं। तब चले गए हैं, नारद जी से भेंट होती। नारद जी कहते हैं कहां चले? तो वो कहते हैं कि अरे बताओ तुम्हारा विष्णु कहां है? तो नारद जी कहते हैं कि भगवान इस समय पृथ्वी को पाताल लोक से ऊपर लाने गए हैं। कहते हैं अरे क्या ये तुम्हारे भगवान छोटे मोटे काम करते हैं? सामर्थ्य हो तो मुझसे आकर के युद्ध करें। नारद जी कहते इतना घमंड? हिरणाक्ष कहते हैं घमंड नहीं कहते इसे, अरे मुझे विश्वास है कि उस विष्णु को थोड़ी सी देर में हरा दूंगा। नारद जी कहते हैं ठीक है, तो आप चले जाइए। वो इस समय पृथ्वी को पाताल लोक से ऊपर लाने गए हैं। तब महाराज हिरणाक्ष जाते हैं, देखते हैं कि भगवान बड़ा अवतार धारण करके पृथ्वी को पाताल लोक से ऊपर ला रहे हैं, अपनी दाढ़ी की नोक पे रखकर। तब हिरणाक्ष बार बार ललकारते हैं, कहते हैं यदि सामर्थ्य है तो आकर के मुझसे युद्ध करो। अरे क्या ये छोटे मोटे काम कर रहे हो? तब महाराज भगवान को धीरे धीरे क्रोध आने लगता है, और क्रोध में आकर के भगवान क्षण भर में हिरणाक्ष का वध कर देते हैं। जैसे ही हिरणाक्ष का वध होता है तो हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ जाता है। अब हिरण्यकश्यप के मन में है कि मुझे उस विष्णु से बदला लेना है। सुखदेव जी कहते हैं कि इस तरह से भगवान बड़ा अवतार धारण करके हिरणाक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी को पाताल लोक से ऊपर लाते हैं। अब महाराज यहाँ पर जो ब्रह्मा जी हैं वो सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अब कोई भी निर्माण सफल नहीं हो रहा है। तब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके अनुसार वो मनुष्य की एक तरफ से स्वयंभू मनु अर्थात मनुष्य की रचना करते हैं, और दूसरे हिस्से से सतरूपा यानी स्त्री की रचना करते हैं। उनसे कहते हैं कि आप जाइए, जाकर के संसार को आगे बढ़ाइए। तब महाराज वो जाते हैं, उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। 3 पुत्रियां हैं देहुति, प्रस्तुति और आहुति। तो पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रिय।
जिसमें से बड़े होकर के उत्तानपाद राजा बन गए हैं। अब महाराज उत्तानपाद का विवाह हो गया है सुनीति नामक कन्या से। बड़ी सुशील है, साधारण सी है, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। अब देखिए, उन्हें तो ये कहा ही गया है कि आपको पृथ्वी को आगे बढ़ाना है, सृष्टि के चक्र को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए जो तानपाद राजा है वो दूसरा विवाह कर लेते हैं सुरुचि नामक कन्या से। अब सुनीति के मुकाबले जो सुरुचि है वो काफी सुंदर है, बहुत सुंदर दिखती है। तो राजा केवल सुरुचि को देखते रहते हैं, इतनी सुंदर है कि उनको देख के सब कुछ भूल जाते हैं। अब महाराज भगवान की लीला देखी कि यहाँ पर सुनीति भी गर्भवती होती है, वहां पर सुरुचि भी गर्भवती होती है। तो सुनीति की गर्भ से जो बालक जन्म लेते हैं वो आगे चल करके ध्रुव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। जो सुरुचि से बालक जन्म लेते हैं उनका नाम वो उत्तम रखते हैं। स्वाभाविक है, राजा प्रेम ज्यादा करते हैं सुरुचि से, मतलब सुरुचि के पुत्र से भी काफी प्रेम करेंगे। तो दोनों पुत्र थोड़े बड़े हो गए हैं। अब ध्रुव जी भी थोड़े से बड़े हैं, उत्तम भी उनके बराबर है। तो एक दिन की बात है कि राजा बैठे हुए हैं। अब राजा की गोद में उत्तम बैठे हैं। तो जैसे ही ध्रुव जी देखते हैं कि गोद में उत्तम बैठे हैं, तो सोचते हैं मैं भी गोद में जाकर के बैठूं। तो इसलिए जाते हैं राजा के पास, कहते हैं पिताजी अरे मुझे भी गोद में बिठाओ। तब महाराज राजा कुछ नहीं कह रहे, उत्तम गोद में बैठे हैं। चाहते तो ध्रुव जी को भी बिठा सकते हैं, पर राजा कुछ देते हैं, उनका नाम वो उत्तम रखते हैं। स्वाभाविक है, राजा प्रेम ज्यादा करते हैं सुरुचि से, मतलब सुरुचि के पुत्र से भी काफी प्रेम करेंगे। तो दोनों पुत्र थोड़े बड़े हो गए हैं। अब ध्रुव जी भी थोड़े से बड़े हैं, उत्तम भी उनके बराबर है। तो एक दिन की बात है कि राजा बैठे हुए हैं। अब राजा की गोद में उत्तम बैठे हैं। तो जैसे ही ध्रुव जी देखते हैं कि गोद में उत्तम बैठे हैं, तो सोचते हैं मैं भी गोद में जाकर के बैठूं। तो इसलिए जाते हैं राजा के पास, कहते हैं पिताजी अरे मुझे भी गोद में बिठाओ। राजा के पास कहते हैं पिताजी अरे मुझे भी गोद में बिठाओ। तब महाराज राजा कुछ नहीं कह रहे, उत्तम गोद में बैठे हैं। चाहते तो ध्रुव जी को भी बिठा सकते हैं, पर राजा कुछ नहीं कह रहे। तब महाराज सुरुचि को घमंड है कि मैं राजा की सबसे प्रिय हूं, तो कुछ भी कहूं, कैसे भी कहूं, राजा मुझे कुछ नहीं कहने वाले। तब महाराज सुरुचि घमंड में आकर के कहती है कि ऐसी बात है, यदि राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो सबसे पहले जाकर के उस विष्णु से कहो कि तुम मेरे कोख से जन्म ले सको। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब राजा की गोद में बैठोगे। अब महाराज सुरुचि काफी बुरे बुरे शब्द कह देती हैं, कई अप्रिय वचन कह देती हैं। तो उसके बाद ध्रुव जी रोते रोते आते हैं, आकर के सुनीति से कहते हैं अपनी माता से कि माता मुझे पिताजी ने गोद में क्यों नहीं बिठाया। अरे छोटी माता ने कितना कुछ कहा, पिताजी ने कुछ नहीं कहा। तो ये सुनकर के सुनीति कहती हैं कि अब तो मुझे भी लगता है कि तेरे दुखों को हरने वाले वो विष्णु ही हैं। अब महाराज ध्रुव जी छोटे हैं, नहीं जानते विष्णु कौन है। तो मध्य रात्रि में विष्णु जी की खोज में निकल पड़े हैं, यहां से वहां ढूंढ रहे हैं विष्णु कौन है। अब वन में जाकर के विष्णु जी को ढूंढ रहे हैं। तो ये बात जब विष्णु जी को पता चलती है कि एक छोटा सा बालक है, 5 वर्ष की आयु है, वो वन में उन्हें ढूंढ रहा है, तब नारद जी को भेजते हैं कि नारद आप जाइए
जाकर के उस बालक को समझाइए, छोटा सा है, कहाँ वन में ढूंढेगा मुझे, कैसे तपस्या करेगा, अरे जीव जंतु है, बहुत पीड़ा होगी। नारद जी कहते हैं ठीक है। अब महाराज नारद जी आते हैं, आकर के ध्रुव जी से कहते हैं किसको ढूंढ रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं आप कौन? नारद जी कहते हैं जिस विष्णु को ढूंढ रहे हो उन्हीं ने भेजा है, कहा है कि तुम उन्हें अभी मत ढूंढो, वो नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी कहते हैं क्यों नहीं मिलेंगे? नारद जी कहते हैं देखो तुम इनसे मिलने नहीं जा सकते, अरे वो क्षीर सागर के पार रहते हैं। तो ये सुनकर के ध्रुव जी कहते हैं कि देखिए मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता, पर वो तो मुझसे मिलने आ सकते हैं। जैसे ये सुना नारद जी समझ गए कि ये बालक ईश्वर के दर्शन जरूर करेगा। तो कहते हैं देखो इतने जल्दी तो प्राप्त होंगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का नित्य प्रति जाप करना, 7 दिन तक जाप करो तो विष्णु जी की प्राप्ति अपने आप होगी। तो कहते हैं ठीक है। अब महाराज ध्रुव जी 7 दिन तक 7 रात तक उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम नमो